नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। क्लास 10 केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक-एक करके केमिकल रिएक्शन को हम लोग करते जाएँगे, चीज़ों को करते जाएँगे और प्रॉपर्ली नोट्स बनाएँगे, ठीक है? जैसे कि अपकमिंग एग्ज़ाम जो है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें चीज़ें हेल्पफुल हो सके। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पिछली क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड देयर टाइप्स को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ने जा रहे हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपल से एग्जांपल जाना है। डिस्प्लेस करना है यानी चीजों को हटाना, रिप्लेस करना, ठीक है। हटाकर उसके जगह पर क्या करना, चीजें अपने आप को पुट कर देना, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दो टाइप, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, जैसे ए है प्लस बी एंड सी है, ए बी सी के साथ रिएक्शन करा तो यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पे चीज़ें क्या किया जाता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, सपोज ए क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में होता है कि जैसे सबसे ज़्यादा कौन, पोटेशियम रिएक्टिव होता है। और जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरह से जो रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, हटाएगा चीज़ों को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ये बी को क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव है, ए क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव सपोज एलिमेंट है, या मेटल है या नॉन मेटल है, तो ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव क्या है, या तो मेटल रहेगा या फिर नॉन मेटल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, चीजों को रिप्लेस करेगा। ए क्या करा, रिप्लेस किया, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे ए क्या किया, हटाया किसको, बी को, ये लेस रिएक्टिव है, बी क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। लेस रिएक्टिव या तो ये मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा, ठीक है, मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो ये चीज़ों को हटा दिया, रिप्लेस करने के बाद ये जगह ले लिया, सी के साथ एक कंपाउंड बनाया और बी को कर दिया यहाँ पे रिप्लेस। यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, चीज़ें क्या हुई, यहाँ पे हुआ क्या कि जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव को वहाँ से हटा के उसका जगह, उसका स्थान ले लेगा, ठीक है। आगे से बात समझ में, एक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को हटाएगा, एंड यहाँ पे एक्टिव नॉन मेटल जो है, लेस एक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा। दो चीज़ें होंगी यहाँ पे, मेटल एंड नॉन मेटल, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से चीज़ें रिप्लेस करेगा। एंड यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देख लेते हैं चीज़ें। जैसे ए बी है प्लस सी डी है, तो ये करेगा क्या, आयंस को, सपोज ये क्या है, ए पॉजिटिव आयन है, बी निगेटिव, सी पॉजिटिव आयन है, ये निगेटिव, यानी रेडिकल्स को यहाँ पे क्या किया, रिएक्टिविटी सीरीज को क्या किया, फॉलो करा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा चीज़ों को। कौन होगा, मेटल या फिर नॉन मेटल, ठीक है। मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस को रिप्लेस किया। बट यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट में ए क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल्स है, बी नेगेटिव रेडिकल्स, कोई भी कंपाउंड है न्यूट्रलाइज होके, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन पे जो चार्ज है वो ऑक्सीजन पे यदि नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी न्यूट्रल हो गया। H2O जैसे वाटर, सिंपल से समझते हैं, H2O हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या कितना चार्ज होगा, +1 चार्ज है, यहाँ पे
-2 चार्ज होता है, यानी 2 यहाँ पे 1 इंटू 2 तो +2 आ गया, यहाँ पे -2, यानी ये कहीं ना कहीं क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है। कोई भी कंपाउंड है वो न्यूट्रल होता है, तो वही चीज़ें हैं। यानी यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड है बना हुआ है 2 एलिमेंट से, ए एंड बी से, तो ये एक पॉजिटिव रेडिकल्स होगा, ये निगेटिव रेडिकल्स, यहाँ भी पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ चीज़ है कि ये पॉजिटिव रेडिकल्स निगेटिव रेडिकल्स को लेके रिप्लेस करेगा। 2 बार देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए डी के साथ, जैसे यहाँ पे ए डी बना दिया, एंड बी सी के साथ, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी आ गया क्या, बी सी। समझ में आया? यानी यहाँ पे क्या हो गया, रेडिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडिकल्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, रेडिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट यहाँ पे क्या हुआ, किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मोर रिएक्टिव क्या करेगा, ठीक है, मोर रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस को, लेस रिएक्टिव, ठीक है, मेटल या फिर नॉन मेटल। बात आई समझ में? यानी दोनों में अगर आपको डिफरेंस आ गया तो इट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, है ना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट में कौन आएगा, मेटल और नॉन मेटल। बट ये क्या करेगा, डिस्प्लेस क्या, रेडिकल्स को डिस्प्लेस करेगा। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पर 1 टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा, बट यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। 2 चीज़ें आ गई और आप इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स भी पुट कर देंगे। ये तो मैंने बताया। अब एग्जाम्पल्स क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। सपोज जैसे है Zn है, Zn हो गया, एंड या फिर कॉपर ले लीजिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe। यहाँ पे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, यहाँ बताइए। फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो FeSO4 क्या जाएगा, FeSO4 प्लस क्या जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगी। यानी मोर रिएक्टिव क्या किया, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करके चीज़ें यहाँ पे ले ली। एक एग्जांपल इसका भी यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट में डबल डिस्प्लेसमेंट का हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे NaCl हो गया, NaCl प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल्स निगेटिव, पॉजिटिव रेडिकल्स निगेटिव। अब सोडियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ। यहाँ पे आपको आई थिंक चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl यानी NaCl प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl प्लस H यानी HCl, यानी 2 बार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप इस तरह दोनों का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं चीज़ों को। आई थिंक सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में समझा चुका हूँगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट करेंगे या लिखेंगे। आगे हम लोग इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं, जल्दी फटाफट इसको लिखिए। चलिए, आई होप आप लोग चीज़ों को लिख लिए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। हालांकि मैं यहाँ पे मैंने यहाँ समझा दिया है, ठीक है, चीज़ों को, लेकिन डिफिनेशन तो जरूरी है। बाय द वे आपसे कोई पूछे, ठीक है, या डिफाइन करने के लिए आए तो ये बोर्ड्स वगैरह में आता है कि आप डिफाइन करें चीज़ों को और एग्जाम्पल के साथ। ये डिफरेंस आपको जरूर पूछा जाएगा कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप चीज़ों को इस तरह से देख लेंगे। एक बार आप फिर से इसको स्क्रीनशॉट जो नहीं कर पाए होंगे, वीडियो यदि आप रिकॉर्डेड है, यदि आप देखते हैं तो पॉज करके चीज़ों को एक एक करके आप लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है।
डिफाइन इसको लिखना जरूरी है, इसका डिफिनेशन जरूरी है, चीज़ों को लिखना है ना। चलिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। This is the chemical reaction, yeah, chemical reaction in which chemical reaction in which chemical reaction in which a more reactive metal, more reactive metal or non-metal displaces a less reactive metal or non-metal from its compound, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, from its compound, ठीक है। यानी क्या करेगा कि इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा या नॉन मेटल जो होगा, क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को इसके कंपाउंड से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे हम लोग वहाँ पे क्लियर कर चुके थे चीज़ों को, यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे आप, मैंने पिछले इसमें इससे पहले वाले स्लाइड में भी मैंने लिखा था Fe, जैसे आयरन है, सॉलिड है, और CuSO4 किस में रहेगा, एक्वस में रहेगा, कॉपर सल्फेट। एंड जैसे रिएक्शन होगा तो Fe क्या करेगा, SO4 को रिप्लेस करेगा, यानी FeSO4 कैसा हो जाएगा, फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक्वस में होगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर क्या होगा, रिप्लेस हो गया कॉपर। तो देखिए यहाँ पे मोर रिएक्टिव है फेरस, और यहाँ पे लेस रिएक्टिव को कर दिया रिप्लेस। वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे नॉन मेटल और मेटल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड है, एक्वस स्टेट में रहता है। सोडियम ब्रोमाइड जब क्लोरीन के साथ Cl2 यानी गैस है, यहाँ पे देखिए दोनों मेटल, सोडियम मेटल है, बट यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी क्या है, नॉन मेटल है। ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है, कौन मेटल होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिव क्या है, क्लोरीन एक्टिव नॉन मेटल है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जाएगा सोडियम के साथ, ठीक है, यानी बन जाएगा क्या, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, प्लस बाहर क्या रिप्लेस होगा, बाहर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन यानी Br2, ठीक है। ब्रोमीन किस फॉर्म में जाएगा, बाहर गैसियस स्टेट में रहेगा, NaCl रहेगा, सोडियम क्लोराइड रहेगा एक्वस में, ठीक है। अब देखिए चीज़ें क्या हो जाती है ना, ब्रोमीन 2, यहाँ पे Cl2 है, हाँ, तो Cl2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Cl आ गया, एंड 2Na आया, तो ब्रोमीन अलग गया हमारा 2, ठीक है। यानी कहने का मतलब है नॉन मेटल के भी कंडीशन में क्या होगा कि जो एक्टिव नॉन मेटल है वो नॉन एक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, चीज़ों को करेगा रिप्लेस। अब एक वन मोर एग्जांपल, जैसे सोडियम आयोडाइड NaI किस में रहेगा, एक्वस में, NaI प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, Cl2 किस में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन या आयोडीन,
तो यहाँ पे है क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम के साथ चला जाएगा, यानी NaCl प्लस आई लगा देता है। NaCl क्या रहेगा एक्वस में, और आयोडीन क्या आ जाएगा, आयोडीन गैस, ये गैस में बाहर निकल जाएगा। अब देखिए NaI सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड है, यानी बनाया सोडियम क्लोराइड, यानी क्लोरीन में दो लगा है तो यहाँ पे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, जब वहाँ किए तो यहाँ पे भी करना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I2 गैसियस स्टेट में बाहर की तरफ चला गया। अब देखिए चीज़ें आपको ये जाननी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने बताया था, ए बी है C, यानी C रिएक्टिव है, तो इस वाले A को, इस B को या A को, अगर ये नॉन मेटल है, हाँ नॉन मेटल के केस में क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा प्लस B को करेगा रिप्लेस, चीज़ें वही हुई है यहाँ पे, यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट हट जाएगा, बट उसके जगह पे कौन आ जाएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। हाँ, एलिमेंट में आपका मेटल एंड नॉन मेटल दोनों आ जाएगा। तो आप इस डेफिनेशन को लिखकर एग्जाम्पल को फटाफट से लिखें, फिर इसको एरेज करके हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानेंगे, और छोटा छोटा सेशन मैंने बताया कि एक एक हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ते जाएंगे, तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। चलिए इसको लिखिए। चलिए इसको डिलीट करते हैं, हटाते हैं, और यहाँ पे मेंशन करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट पहले इसका लेते हैं डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन को जानना जरूरी है। इट इज म्यूचुअल exchanges of two compounds taking part in the reaction and results in the formation of it is mutual exchanges of two compounds taking part in the reaction and results in the formation of two new compounds। ठीक है, यानी म्यूचुअल एक्सचेंजेस है इसमें, दो कंपाउंड्स में टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू कंपाउंड्स, और दो नया कंपाउंड्स नया बनाता है। रिएक्टेंट साइड में कुछ और कंपाउंड है एंड प्रोडक्ट साइड में हमारा कुछ और बनेगा। जैसे एग्जांपल पे मैंने बताया था AB है, यहाँ पे क्या है CD है, तो इधर पे क्या होगा, A रेडिकल्स को पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स के साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ, यानी ए किसके साथ जाएगा, AD प्लस हमारा जैसे हो गया BC, यानी देखिए यहाँ पे नया कंपाउंड बनाया चीज़ें। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, देखिए म्यूचुअल एक्सचेंजेस कैसे होगा, Na है Cl है,
NaCl एक्वस स्टेट में है, प्लस किसके साथ जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 एक्वस में ही रहेगा। एंड जब रिएक्शन करा तो ये सोडियम किसके साथ जाएगा, नाइट्रेट के साथ, तो क्या बन जाएगा NaNO3, NaNO3 किस में रहेगा, एक्वस में, प्लस AgCl, ठीक है, AgCl आ जाएगा, ये रहेगा सॉलिड में, एंड ये आ जाएगा नीचे, यानी प्रेसिपिटेट, यानी ये क्या बना, ये बना PPT, वाइट PPT, क्या है, वाइट PPT, यानी वाइट प्रेसिपिटेट AgCl बन गया। एक बार मैं चेक कर लूं किधर साइड में आ रहा है या नहीं चीजें, हाँ आ तो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या पॉजिटिव रेडिकल्स क्या हुआ, नेगेटिव रेडिकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रेडिकल्स NO3 नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव किसके साथ, पॉजिटिव के साथ गया चीज है, और नया प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सचेंज, म्यूचुअल, इसी को कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंजेस, ठीक है। किसका म्यूचुअल एक्सचेंजेज हो रहा है यहाँ पे, रेडिकल्स का, आयंस का, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड BaCl2, BaCl2 किस में होगा, एक्वस स्टेट में रहेगा, एंड सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट किस में, एक्वस स्टेट में रहेगा, एंड रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, BaSO4 किस में रहेगा, सॉलिड में, और ये बनेगा हमारा प्रेसिपिटेट, ये एरो शो करता है प्रेसिपिटेट को, यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस ये बन गया, एंड 2NaCl किस में आएगा, एक्वस स्टेट में। अब देखिए ये जो BaSO4 है, यह क्या होता है, यह वाइट फॉर्म में होता है, और ये होता क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट, यानी म्यूचुअल एक्सचेंजेज होता है चीजों का, और बनता क्या है चीज है, बन क्या रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं नया कंपाउंड बन रहा है। वन मोर एग्जांपल, जैसे NaCl, सॉरी HCl प्लस NaOH, यहाँ पे भी निगेटिव आयन, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, NaCl प्लस NaCl प्लस H2O, यहाँ पर वाटर अगर रिलीज हो जाए, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ आयन होगा, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और इसका स्पेसिफिक नेम है कि जब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा तो इसका नाम हम लोग रखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, SATION। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, एग्जाम्पल किसका है, न्यूट्रल, स्पेसिफिक कंडीशन में यदि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करा और चीजों को न्यूट्रल कर दिया और बना दिया क्या, सॉल्ट बना दिया, एंड वाटर को अगर रिलीज कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अच्छे से आप सेशन को देखेंगे, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग बाद में सेशन को देखेंगे और चीज़ों को एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।